देखो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सुनो, नेक्स्ट है कि जो भी ऑर्गन कंसर्न्ड है विथ रेस्पिरेशन इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द सिस्टम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. ऑर्गन्स concerned with respiration is called organs concerned with respiration is called respiratory system, is called respiratory organs, and the system called respiratory system. Respiratory system. Okay. Now there are three processes involved in respiration. First is called pulmonary respiration. Second is called external respiration. And the third is called internal respiration. The inflow and outflow of gases between the atmosphere and the lungs. The inflow and outflow of gases between the atmosphere and the lungs is called pulmonary respiration. Because here the exchange of gas, lungs is involved और lungs को Greek word में pulmon भी कहा जाता है. Second, the exchange of gases between the lungs and the blood is called external respiration. Sir, external क्यों? वो तो internal नहीं. Internal means when there is a exchange of gas between the blood and the body cell. It is called internal respiration. ठीक है? देखो हम बता रहे सब. देखो यहाँ लिखेंगे respiration involves थ्री प्रोसेसेस. रेस्पिरेशन में तीन प्रोसेस होता है. सबसे पहला है पल्मोनरी रेस्पिरेशन. पल्मोनरी रेस्पिरेशन. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन? इट इज द inflow and outflow of air between the lungs and the blood. between the atmosphere and the lungs. ठीक है? Second is external respiration. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ठीक है? अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हो जाएगा इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड. ठीक है? तो जब गैस का एक्सचेंज लंग्स और ब्लड के बीच हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. थर्ड, इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है? इंटरनल रेस्पिरेशन में होगा इट इज द exchange of gases between the blood and the body cells. So there are three processes of respiration. First is called pulmonary respiration. इन पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होगा कि एयर का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा किसके किसके बीच? एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच.
सेकेंड है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, और किसके बीच एक्सचेंज ऑफ गैस होगा? लंग्स एंड ब्लड के बीच। ठीक है। थर्ड है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, किसके बीच? ब्लड एंड द बॉडी सेल्स के बीच। तो ये हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है। अब ये जो 3 तरह का रेस्पिरेशन है, अब इसके बाद हम लोग जाएंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। और दूसरा जिसमें सर्कुलेटरी मीडियम चाहिए या नहीं, उसके आधार पर भी 2 तरह का रेस्पिरेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। ठीक है। तो ये तुम लोग लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है कि रेस्पिरेशन का टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है। पहला जो रेस्पिरेशन का टाइप्स है, द फर्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। इसमें तुम्हारा फर्स्ट होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकेंड होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। और इस एनर्जी को, हाँ ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो ये जो एनर्जी है इट इज ट्रैप्ड बाय ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म ATP। ठीक है। ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में अप्रॉक्स 38 ATP फॉर्म होता है। ठीक है। मॉडर्न साइंस में तो 36 हो गया, पर एनसीईआरटी में नहीं है तो 38 मानो। हाँ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट IP। ठीक है। वीडियो ऑन ही किए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जैसे ये है C6H12O6, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये तुम्हारा 2 पार्ट में जाएगा। ठीक है। एक तुम्हारा हो गया ईस्ट, जो एक तुम्हारे एग्जाम में टे है, और दूसरा हो गया ह्यूमन। ईस्ट के केस में इसमें बनेगा इथेनॉल, और ह्यूमन के केस में लैक्टिक एसिड। ठीक है। इथेनॉल प्लस ATP, इथेनॉल प्लस, ठीक है, एनर्जी होगा। इसमें भी इथेनॉल प्लस एनर्जी होगा, CO2 तो होगा ही, यहां ले लो CO2, यहां पे भी CO2 प्लस एनर्जी। अब ये जो तुम्हारा एनर्जी है, यहां पे फिर इसको बाइंड करेगा ADP प्लस IP के साथ, ये बाइंड होगा और ये बनाएगा 2 ATP। ठीक है। इसमें भी ये दोनों में ही तुम्हारा कितना बनेगा? 2 ATP। ठीक है। बस प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जा रहा है। इन केस ऑफ ईस्ट, इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इथेनॉल इज प्रोड्यूस, दैट इज अल्कोहल, और इसमें तुम्हारा प्रोड्यूस होगा लैक्टिक एसिड। ठीक है। आगे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे डिटेल पढ़ेंगे। तो ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप जो है वो तुम्हारा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। पहले इसको लिख लो जल्दी से। सर और भी तो टाइप्स का होता है ना। इनडायरेक्ट, तो सेकंड है डायरेक्ट रेस्पिरेशन, और दूसरा क्या बोले? इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। सर क्या बताते हैं ये किस बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी? हाँ, इनडा बता रहे, सब बता रहे। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। ठीक है। तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या है? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी सेल्स एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो इसको पहले डिफाइन करो, डिवाइड करो। बॉडी सेल्स में और एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट कैसे होगा एक्सचेंज? देखो बॉडी सेल्स और एटमॉस्फेयर में इसलिए डायरेक्ट होगा क्योंकि जैसे तुम्हारा एग्जांपल दे रहे अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में क्या होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है क्योंकि उसका जो सेल है, बॉडी सेल है, वो मॉइस्ट है और वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके बॉडी सेल में चला गया। लेकिन हम लोग में ये नहीं होगा बिकॉज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड वी हैव अ लंग्स, तो ये अलग अलग है, वही बता रहे हैं। तो लिखेंगे डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैस, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ gases between body cells and atmosphere। और यहां पे लिखेंगे नो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ gases between body cells and atmosphere। No direct exchange of gases between body cells and the atmosphere। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट सर डायरेक्ट एक्सचेंज कैसे हो सर? देखो डायरेक्ट रेस्पिरेशन में डायरेक्ट क्यूटेनियस से बॉडी के अंदर आ रहा है, यहां पे यानी नो ब्लड इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलेशन। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नो डायरेक्ट ह्यूमन में नहीं होता होगा? नहीं, हम लोग तो इनडायरेक्ट नो ब्लड फॉर सर्कुलेशन। और ह्यूमन में हम लोग की बॉडी में लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सर्कुलेटरी मीडियम इज एडेड, सर्कुलेटरी मीडियम इज एडेड, मीडियम इज एडेड, ठीक है। मीडियम मीन्स ब्लड, ठीक है। थर्ड, ठीक है, इसमें मॉइस्ट सरफेस चाहिए फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, जैसा एग्जांपल दिया अर्थवॉर्म का, तो लिखेंगे मॉइस्ट, जरूरी है सर। हाँ जी। सर तो कॉकरोच में डायरेक्ट कलर रेस्पिरेशन होता होगा? डायरेक्ट नहीं। कैसे होगा? कॉकरोच का दूसरा है, बता रहे हैं, मॉइस्ट सरफेस फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके एग्जांपल में क्या थे, सबसे कॉमन एग्जांपल दो ना, स्पॉन्जेस हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉरीफेरा, और दूसरा जो हम लोग 10 से पढ़ते आ रहे हैं एमीबा। यूनिसेलुलर एग्जांपल, क्योंकि यूनिसेलुलर में सेल मेम्ब्रेन छोड़ के एनिमल में और तो कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पे लिखेंगे ऑर्गेन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, तो लिखेंगे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स फॉर्म, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स फॉर्म, ऑर्गेन्स फॉर्म। एग्जांपल दे दो, गिल्स लंग्स, किसके लिए, फीसेस, इसको हम लिखते हैं पाइसेस, ठीक है। उसके बाद गिल्स के बाद लिखो ट्रैकिया, नहीं लिखिए, ट्रैकिया इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद लंग्स, लंग्स किसके लिए, ह्यूमन बींग्स या मैमल्स के लिए लिखो, मैमल्स, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन के बीच डिफरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन में या रेस्पिरेटरी ऑर्गन के सरफेस में होना चाहिए। सबसे पहला कैरेक्टर है कि रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी थिन, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी मॉइस्ट। अब यहां पे एक सवाल है कि हाउ इट विल बी मॉइस्ट, बिकॉज इट कंटेन म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें क्या पा जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन पा जाएगा। थर्ड, इट हैज अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, उसके आउटर सरफेस में रिच सप्लाई क्या होना चाहिए, ब्लड वेसल्स का होना चाहिए, ये थर्ड हो गया। नेक्स्ट, द मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैसेस, है ना। अगर रेस्पिरेटरी गैसेस वो परमिएबल नहीं होगा तो द रेस्पिरेशन विल नॉट टेक्स प्लेस प्रॉपरली। नेक्स्ट क्या होगा, लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, जैसे लंग्स में सरफेस एरिया को कौन बढ़ाता है, एल्वियोली। एल्वियोली, एक लंग्स में अबाउट 1 मिलियन एल्वियोली होता है। एल्वियोली का दूसरा नाम हम लोग 10 में क्या पढ़े थे, एयर सैक, है ना। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है। इसको लिख लो पहले। अब होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है।
तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रेस्पिरेटरी सरफेस का, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट मस्ट बी मॉइस्ट, दैट मीन्स इट हैव अ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है। सेकंड क्या होगा, बताया था इट मस्ट बी थिन, मस्ट बी थिन। थर्ड पॉइंट क्या बोले थे, हाईली वस्कुलर, दैट इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, हाईली वस्कुलर मीन्स दैट इज richly supplied with blood vessels. अरे हम ऑफ बोले, समझी, विथ नहीं बोले। Blood vessels. फोर्थ क्या है, highly permeable to respiratory gases, highly सुनो तो सब साथ ही में आ जाएगा, ऑक्सीजन बाहर ही से अंदर थोड़ी जाएगा, ये नहीं बोलेंगे ना। permeable to respiratory gases. नेक्स्ट क्या होगा, लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज, या लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। एंड द सिक्स्थ इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जैसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे बॉडी में क्या है, हेमोग्लोबिन, एनलिडा में है क्लोरोक्यूनिन, ये सब है। तो रेस्पिरेटरी फ्यूकोजैंथीन ब्राउन एल्गी, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, That is in human. ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो ये जो 6 कैरेक्टर्स है, दैट इज मॉइस्ट, थिन सरफेस, वस्कुलर सप्लाई, ठीक है, ये सब किसमें आएगा, रेस्पिरेटरी सरफेस में। ठीक है, चलो लिखो। काट दिया। ऑर्गेन्स ऑफ रेस्पिरेशन, ऑर्गेन्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब ध्यान से समझो, देखो सबसे पहला जो ऑर्गेन ऑफ रेस्पिरेशन है वो है स्किन, ठीक है, स्किन, ठीक है। और स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है इसको कहा जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कौन करता है, अर्थवॉर्म और फ्रॉग, ठीक है। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, सबसे कॉमन फ्रॉग। नेक्स्ट है ट्रैकिया, दैट इज विंड पाइप। ट्रैकियल जो रेस्पिरेशन होगा इसको बोलेंगे वही ट्रैकिया से ट्रैकियल, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल जो रेस्पिरेशन है इसके लिए बेस्ट होगा इंसेक्ट्स, इसके लिए बेस्ट होगा इंसेक्ट्स, ठीक है। थर्ड गिल्स, गिल्स से जो रेस्पिरेशन होगा इसको बोलेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। फिक्स हो जाएगा इसमें पाइसस, गिल्स, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल है पाइसेस, दैट इज फिश एंड सम क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियंस। ये जो सम क्रस्टेशियंस है इसका एग्जांपल हो जाएगा प्रॉन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में झींगा मछली बोलते हैं, तो वो प्रॉन जो है वो क्रस्टेशियन है, ठीक है। सम क्रस्टेशियन, हाँ नहीं वो अलग है, प्रॉन इज नॉट अ फिश, याद रखना क्रस्टेशियन है। अब
नेक्स्ट होगा लंग्स। तो हम अभी जस्ट बताए थे कि लंग्स का ग्रीक वर्ड है पल्मोन, तो लंग्स से जब रेस्पिरेशन उसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नो 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 पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसका एग्जांपल दे दो। हाँ, लेकिन और भी एग्जांपल, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, नेक्स्ट है बुक लंग्स। सर बुक लंग्स जो लंग्स की तरह ही होता है लेकिन पूरा लंग्स में कन्वर्टेड नहीं ना। हाँ, इसका एग्जांपल क्या है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियन जो है केकड़ा, बिच्छू इसको हम लोग बोलते हैं, तो एग्जांपल होगा स्कॉर्पियन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें है कुछ एक्स्ट्रा हम लिखवाएं इसमें। ठीक है, ये बुक में नहीं मिलेगा। पल्मोनरी सैक, इसको हम लोग कुछ बुक में मेंटल बोले थे, MENTLE। ठीक है, ऊपर रहता था सर। हाँ, पल्मोनरी सैक नहीं, वो अलग, वो तो कवरिंग हो गया ना। लंग्स का पल्मोनरी सैक, पल्मोनरी सैक को बोलते हैं मॉडिफाइड मेंटल। सर इसका मतलब क्या है? मॉडिफाइड सर मेंटल। आप बस करिए सर। हो गया सर तो 6 बजे। एग्जाम्पल क्या होगा? मोलस्का। खाना खा कर नहीं आए। अबे तू खाना खा रही थी ना। खा क्या है मतलब? मोलस्का। अब आ जाएगा बुक गिल्स। बुक गिल्स, बुक गिल्स का एग्जाम्पल क्या होगा? एक्वेटिक एनिमल्स, है ना। बुक गिल्स में आ जाएगा एरेक्निड्स। सर क्रैब भी तो हो सकता है। उसके बाद क्या है? एक्वेटिक, उसी का तो हम बताए ना, हाँ सर। एक्वेटिक एरेक्निड्स। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक है डर्मल ब्रैंकिया, मतलब स्किन से। डर्मल ब्रैंकिया स्किन के लेवल में जो होगा। डर्मल ब्रैंकिया में क्या होगा? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, और लास्ट है पाउस्ड गिल्स, ये एगेंथा में होता है। एगेंथा मीन्स विदाउट जॉ, पढ़े थे ना, तो पाउस्ड गिल्स। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा पाउस्ड गिल्स। पाउस्ड गिल्स, इसका एग्जांपल हो जाएगा एगेंथा। और एगेंथा में बेस्ट एग्जांपल क्या पढ़े थे? साइक्लोस्टोम, सर्कुलर माउथ जिसका था, तो लिखेंगे साइक्लोस्टोम। फिश में भी होता है। साइक्लोस्टोम। पाउस्ड गिल्स बेसिकली एगेंथा में होता है। क्यों पढ़े थे कि वर्टिब्रेट्स दो तरह का होता है, एगेंथा और गैंथोस्टोमाटा। एगेंथा में हो गया था जॉलेस और गैंथोस्टोमाटा में हो गया था विद जॉ। दूसरा, एगेंथा में सिंगल नॉस्ट्रिल था और गैंथोस्टोमाटा में पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स था, है ना। तो ये हो गया डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। और ये सब जितना भी हम लिखाए हैं, दिस आर द बायोलॉजिकल टर्म्स। ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा सारा लैंड चलो इसको लिखो। क्या